बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फॉलोअर्स, मुअज़्ज़ज़ उस्ताज़ा इकराम और तलबा, अस्सलामु अलैकुम। मैं इरफ़ान शहज़ाद अपने यूट्यूब चैनल इरफ़ान शहज़ाद टेक के प्लेटफॉर्म से आपके सामने मौजूद हूँ और आज हम बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं। जैसा कि आप सबके नॉलेज में है कि क्लास 9th का कंप्यूटर साइंस का सिलेबस वो चेंज हो चुका है 2020 में, और उसमें एक चैप्टर 5 शामिल किया गया है कंप्यूटर साइंस में क्लास 9th में, जो कि है डिज़ाइनिंग वेबसाइट। और अक्सर टीचर्स पढ़ाते हैं जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस नहीं होता और यहाँ पर उनको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, कई घरों पे ट्यूशन पढ़ाते हैं उस्ताज़ इकराम और उनको तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाना पड़ते हैं। तो ये थोड़ा सा टिपिकल और प्रैक्टिकल एक चैप्टर है, टॉपिक है। तो इसलिए ये उन तमाम टीचर्स के लिए भी बेनिफिशियल होगा जो कि ट्यूशन पढ़ाते हैं और उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए भी जो कि कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं। तो ये चैप्टर नंबर 5 है डिज़ाइनिंग वेबसाइट। तो इसको मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह ताला कि स्टेप बाय स्टेप बड़े ही आसान तरीके से जो बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं वो कॉन्सेप्ट्स भी आपको मैं क्लियर करूँ और साथ जो प्रैक्टिकल इसमें वर्क बताया गया है वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ईजी वे में बताऊँ इंशाल्लाह ताला। तो हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बुनियादी कॉन्सेप्ट के साथ। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट है वेब ब्राउज़र। तो सबसे पहले ये देखना है कि वेब ब्राउज़र होता क्या है। और ये चीज़ें बेशुमार, हम चूँकि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, इन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं, वेब ब्राउज़र हम यूज़ करते हैं, लेकिन हमें आइडिया नहीं होगा, जिनका बैकग्राउंड नहीं है, कि वेब ब्राउज़र है क्या। अ वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है जी। और जब आप वेब पेज तक रसाई हासिल करने के लिए एक वेब सर्वर को वेब ब्राउज़र के ज़रिए से दरख्वास्त करते हैं, तब वेब सर्वर आपको HTML की शक्ल में जवाब देता है। अब ये वो टेक्स्ट है जो कि उर्दू में टेक्स्ट बुक्स के ऊपर, पंजाब टेक्स्ट बुक्स के ऊपर लिखा हुआ है। तो वेब पेज हमारे पास कोई ना कोई ऐसा रिसोर्स है, इंफॉर्मेशन है जिसको हम हासिल करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आप बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन की वेबसाइट को ओपन करना चाहते हैं, वहाँ से रिज़ल्ट देखना चाहते हैं, तो वो वेब पेज है। जब आप वेब पेज तक रसाई हासिल करने के लिए एक वेब सर्वर को, अब वेब सर्वर क्या है ये हम आगे चल के भी बात करेंगे, वेब सर्वर को वेब ब्राउज़र के ज़रिए से दरख्वास्त। अब वेब ब्राउज़र क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसको यूज़ करते हुए हम कोई ख़ास इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं। और वेब सर्वर क्या है ये हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको बताता चलूँ। वेब सर्वर हमारे पास वो मेन कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है, या वो मेन कंप्यूटर होता है। जैसे हम बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें, उसकी वेबसाइट का एक एड्रेस है 22 लाहौर, तो वो 22 लाहौर वेब सर्वर है। ठीक है जी। तो हम 22 लाहौर इस वेब सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट डालते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, जो कि हमें एक रिज़ल्ट देखने के लिए वेब पेज प्रोवाइड करता है। ठीक है जी। तो ब्राउज़र, अभी यहाँ हमने देखा कि ब्राउज़र क्या है। ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर होता है, जैसे आपने अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे अक्सर ये ब्राउज़र्स देखे होंगे, आप यूज़ भी करते होंगे। ठीक है जी। ओपेरा है, गूगल क्रोम है, सफारी है, फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सारे ब्राउज़र हैं। और आपने एक बड़ी फेमस विंडो देखी होगी जिसमें आप गूगल यूज़ कर रहे होते हैं, गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं। तो इन ब्राउज़र्स को यूज़ करते हुए हम किसी स्पेसिफिक सर्वर को या तो ओपन कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको 22 लाहौर की एग्जांपल दी, या फिर आपने कोई अगर इन्फॉर्मेशन सर्च कर रही है तो वो भी सर्च की जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वेब सर्वर। थोड़ा सा मैंने आपको बता भी दिया। A web server's fundamental job is to accept and fulfill request from client for a website। अब क्लाइंट क्या है, यूज़र है। ठीक है जी। जो कि वेब सर्वर को रिक्वेस्ट करता है और जो वेब सर्वर है वो उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है, आंसर करता है। एक वेब सर्वर का बुनियादी काम ये है कि वो क्लाइंट या यूज़र की मतलूबा मालूमात फ्राहम करे। मिसाल के तौर पे क्लाइंट या यूज़र चाहता है कि वो बोर्ड की वेबसाइट से रिज़ल्ट देखे,
तो बोर्ड की जो वेबसाइट है उसको हम वेब सर्वर कहेंगे, दैट इज़ वेब सर्वर। बोर्ड की वेबसाइट क्या है? वेब सर्वर है। और यूज़र इस वेब सर्वर से रिजल्ट देखना चाहता है, वो रिक्वेस्ट करेगा, डेफिनेटली उसका एक प्रोसेस होगा, तरीकाकार होगा। तो ये रिक्वेस्ट करेगा वेब सर्वर को, और वेब सर्वर उसको एक और विंडो ओपन कर देगा जिसके ऊपर क्या होगा कि जी यूज़र अपना रोल नंबर लिखेगा, और जब वो रिज़ल्ट का बटन एक लगा होगा उसके ऊपर क्लिक करेगा तो फिर एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें उसका रिज़ल्ट शो कर दिया जाएगा सारा। ठीक है जी। तो वेब सर्वर का बुनियादी काम ये है कि वो क्लाइंट या यूज़र की मतलूबा मालूमात फ्राहम करे। ठीक है। यूज़र किसी वेब ब्राउज़र को इस्तेमाल करते हुए, वेब ब्राउज़र प्रीवियस हमने डिस्कस किया अभी पीछे, वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर होता है, तो यूज़र वेब ब्राउज़र को इस्तेमाल करते हुए वेब सर्वर को दरख्वास्त करता है। चलें आगे ये देखें, ये सारा प्रोसेस मैं आपको अब समझा देता हूँ इस डायग्राम से। ये यूज़र बैठा हुआ है, उसके सामने कंप्यूटर है, और कंप्यूटर पे डेफिनेटली क्लाइंट ने, यूज़र ने एक कोई ब्राउज़र ओपन किया हुआ है। वो ब्राउज़र गूगल क्रोम हो सकता है, वो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, वो मोज़िला फायरफॉक्स हो सकता है। तो वो एक रिक्वेस्ट भेजता है वेब सर्वर को। ये जो आपको ये बादल से नज़र आ रही है असल में इंटरनेट को रिप्रेजेंट किया गया है, जिसको आम तौर पे हम लेटेस्ट टर्मिनोलॉजी में क्लाउड कहते हैं। तो बजरिया इंटरनेट वो वेब सर्वर को दरख्वास्त करता है, कोई भी जो भी उसे कोई डाटा चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई उसने वेब पेज देखना है। आजकल हमारे हर पर्सन ही सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है, उसने इवन अगर फेसबुक ओपन करना है तो फेसबुक का एक सर्वर होगा। ठीक है जी। यूज़र अपने कंप्यूटर से या अपने मोबाइल से रिक्वेस्ट भेजेगा फेसबुक के सर्वर को, और फेसबुक का सर्वर उसको कोई रेलिवेंट कंटेंट डाटा प्रोवाइड कर देगा। ठीक है। अगर यूज़र लॉगिन है तो वो डायरेक्ट फेसबुक का पेज ओपन कर देगा, और अगर वो लॉगिन नहीं है तो वो एक ऐसा इंटरफेस देगा जिसको यूज़ करते हुए यूज़र लॉगिन कर सकता है, यूज़र नेम पासवर्ड देगा और उसको एक उसके अकाउंट की एक्सेस मिल जाएगी। तो फिर एक दफ़ा देख लें, यहाँ से ये यूज़र बैठा हुआ है, इसने किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप को इस्तेमाल करते हुए, ब्राउज़र को इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट के ज़रिए से वेब ब्राउज़र को दरख्वास्त भेजी। ये देखें ये प्रोसेस, ये दरख्वास्त जा रही है। अब वेब ब्राउज़र क्या करेगा, वो जो मुतलका मवाद है उसको फाइंड आउट करेगा और वापस ये यूज़र तक, उसके कंप्यूटर तक पहुँचाएगा। ठीक है जी। अब उसके बाद है HTML। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका मुखफ़फ़ है। तो ये एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है वेब पेजेस बनाने के लिए, वेब डिज़ाइनिंग के लिए। यानी कि इस चैप्टर में जो हम वेब डिज़ाइनिंग सीखेंगे उसके लिए हम जो कंप्यूटर लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे उसका नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, HTML है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक सादा सी कंप्यूटर लैंग्वेज है जो कि वेबसाइट बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। HTML को समझने के लिए दो अनासर को समझना ज़रूरी है, एक हाइपर टेक्स्ट और दूसरा मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा, हाइपर टेक्स्ट को टेक्निकली तो हम देखते हैं आगे चल के, लेकिन आपको मैं ये बताता चलूँ कि जो हाइपर वर्ड है ये असल में ये यहाँ से देख लेते हैं। हाइपर को अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करें तो इसके लिए एक बड़ा सादा सा उर्दू में जुमला बोला जाता है, आपे से बाहर होना। आपे से बाहर होना, तो आपे से बाहर होने में क्या होता है, इस सिचुएशन में क्या होता है, बंदा अपने अपने आप पर कंट्रोल नहीं होता और वो यानी कि जो उसकी लिमिट्स हैं उसको क्रॉस कर जाता है। ठीक है। तो कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पर होगा, लेकिन इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं अभी। हाइपर टेक्स्ट इज़ टेक्स्ट दैट लिंक्स टू अदर इन्फॉर्मेशन। बड़ी सादा सी डेफिनेशन है। जैसे मैंने आपको बताया कि हाइपर का मतलब है कि आपे से बाहर होना, उर्दू में हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो ये एक ऐसा टेक्स्ट होगा जो कि दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ लिंक करता है बाय क्लिकिंग ऑन अ लिंक। हमारे पास एक वेब पेज है, उसके ऊपर मुख्तलिफ लिंक लगे हुए हैं। ठीक है। अब किसी लिंक पर हम क्लिक करेंगे तो ये एक नया पेज ओपन कर देगा, कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ हमें लिंक करवा देगा। ठीक है जी। बाय क्लिकिंग ऑन अ लिंक इन अ हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट अ यूज़र कैन क्विकली जंप टू डिफरेंट कंटेंट। ठीक है, वो दूसरे पेज के ऊपर, दूसरे कंटेंट के ऊपर चला जाता है। हाइपरटेक्स्ट की इस्तेलाह दरअसल
एक स्पेशल टेक्स्ट हाइपरलिंक से अखज़ की गई है जो वेबसाइट बनाने में इस्तेमाल की जाती है। इस लिंक पर क्लिक करने से हम एक सफ़ा से दूसरी सफ़ा पर जा सकते हैं। इस लिंक पर कर्सर ले जाने से, कर्सर आमतौर पे एक ये अभी मैंने अपने कर्सर को ये पेन में चेंज किया हुआ है, तो कर्सर हमारे पास एक एरो टाइप का बना होता है जो कि हमारे इधर हम अपने जब माउस को मूव करें या अपने लैपटॉप के पैड के ऊपर हम मूवमेंट करें तो वो स्क्रीन के ऊपर हिलता हुआ नज़र आता है। इस लिंक पर कर्सर ले जाने से आमतौर पर हाथ का निशान बन जाता है इस तरह से, ठीक है जी। तो वो जिस टेक्स्ट के ऊपर हम कर्सर लेके जाएं हाथ का निशान बन जाए, वो असल में क्या होता है, वो टेक्स्ट एक लिंक लगा होता है, ठीक है, हाइपर लिंक लगा होता है। और जब हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि यूज़र क्विकली जंप टू डिफरेंट कंटेंट। इस लिंक पर क्लिक करने से हम एक सफ़ा से दूसरे सफ़ा पर जा सकते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं कि ये हमारा होम पेज है, मेन हमारा पेज है, इसके ऊपर ये मुख्तलिफ लिंक लगे हुए हैं, ठीक है। तो किसी लिंक पर क्लिक करने से हम इधर जा रहे हैं, फिर उसके बाद किसी और लिंक पर क्लिक करने से हम इसे एक और पेज पे जा रहे हैं और फिर आगे कहीं जा रहे हैं। तो ये हमारे पास जो हाइपर टेक्स्ट है वो इस तरह का ये ख़ास किस्म का टेक्स्ट होता है जो कि जिस पर क्लिक करें तो हम जिस पेज के ज़रिए से क्लिक करेंगे उसके अलावा किसी और पेज के ऊपर वो हमें स्विच करवा देगा, दूसरे सफ़े पर हमें ले जाएगा। जैसे दोबारा मैं इसको तारीफ़ को बता रहा हूँ, इस लिंक पर क्लिक करने से हम एक सफ़ा से दूसरे सफ़े पर जा सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट है जी मार्कअप लैंग्वेज। अ मार्कअप लैंग्वेज इज़ अ कंप्यूटर लैंग्वेज दैट यूजेस टैग्स। तो इस लैंग्वेज में टैग यूज़ किए जाते हैं टू डिफाइन एलिमेंट्स विद इन अ डॉक्यूमेंट। डिफरेंट एलिमेंट्स को डिफाइन करने के लिए हम टैग यूज़ करते हैं, ठीक है जी। इट इज़ अ ह्यूमन रीडेबल, व्हाट डज इट मीन, कि आसानी से इंसान इसको समझ सकता है। इंग्लिश ज़ुबान में ये टैग्स लिखे जाते हैं। मार्कअप फाइल्स कंटेन स्टैंडर्ड वर्ड्स रादर देन टिपिकल प्रोग्रामिंग सिंटैक्स। तो ये स्टैंडर्ड वर्ड्स होते हैं। आगे चल के हम देखेंगे कि बिल्कुल सादा सादा से इन अल्फाज के जो मीनिंग्स हैं वो हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वेब पेज में बहुत सारे अनासर को टैग्स के ज़रिए ज़ाहिर किया या लिखा जाता है। मिसाल के तौर पर आप वेब पेज पर एक पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो आप इसको मंदरजा झैल टैग्स की मदद से लिख सकते हैं। ये देखें, यहाँ से आपको बात समझ आ जाएगी कि हमने ये टैग लिखा, टैग का नाम है पैराग्राफ टैग और पैराग्राफ पी से लिखा जाता है, तो ये सादा सा इसके लिए एक कीवर्ड यूज़ कर लिया, स्टैंडर्ड वर्ड, ठीक है जी। और दरमियान में लिख दिया आई लव पाकिस्तान। और ये टैग स्टार्ट था, ये इसको स्टार्ट टैग कहते हैं, और ये टैग एंडिंग टैग है, ठीक है। और ये एक पैराग्राफ हमने चूँकि सिर्फ 2-3 अल्फाज लिखे, तो जितना भी बड़ा पैराग्राफ लिखना हो, कोई भी किसी भी किस्म का पैराग्राफ, तो उसके लिए हम ये टैग यूज़ करते हैं। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो पूरा टैग है उसको हम HTML एलिमेंट कहते हैं। या भी चंद बातें ज़रूरी जो कि हमारे जहन में होनी चाहिए। HTML एलिमेंट, ठीक है। और ये जो लिखा गया लेस देन और ग्रेटर देन के साइन में, इनको आमतौर पर डेलीमीटर्स भी बोला जाता है। तो लेस देन ग्रेटर देन के साइन में के दरमियान में ये हमने टैग का नाम लिखा, टैग का नाम, इसको पी टैग भी कहते हैं, पैराग्राफ टैग भी कहते हैं, इसको ओपनिंग टैग कहा जाता है। और ये क्लोजिंग टैग है जिससे पहले फॉरवर्ड स्लैश लग जाती है, ये क्लोजिंग टैग है। तो आम तौर पे अक्सर टैग्स का क्लोजिंग टैग होता है, लेकिन कुछ टैग्स ऐसे भी हैं जिनका क्लोजिंग टैग नहीं आता, वो हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल आप ये समझ लें कि ये हमारा ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, इसके दरमियान में हमने एलिमेंट का कंटेंट लिख दिया। और अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं आपको हिंट दे दूँ, तो जिस टैग का कंटेंट नहीं आता, जिस एलिमेंट का कंटेंट नहीं होता, उसका क्लोजिंग टैग भी नहीं आता। वो आगे चल के हम इसको डिटेल से देखेंगे। कुछ टैग्स हमारे पास ऐसे हैं जिनमें कंटेंट नहीं आएगा, तो फिर उनका क्लोजिंग टैग भी नहीं होगा। तो
अब थोड़े से हम इसके रूल्स देख लेते हैं HTML के। HTML इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ये केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। केस सेंसिटिव से क्या मुराद है, जैसे ये देखें ये H1 लिखा, ये हेडिंग बनाने के लिए हम H1 टैग लगाते हैं और ये हमने H1 लिखा। अब ये H लोअर केस में लिखा गया है और ये वाला H अपर केस में लिखा गया है, तो ये दोनों सेम है, ठीक है जी। HTML को अपर केस में लिखें या लोअर केस में लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस खूबी को केस सेंसिटिव कहते हैं, ठीक है जी। तो ये केस सेंसिटिव इस खूबी को कहा जाता है, लेकिन जो हमारी HTML लैंग्वेज है ये केस सेंसिटिव नहीं है, मतलब अब लोअर में लिख दें या अपर में लिख दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। HTML केस सेंसिटिव नहीं है, ये आपको मैंने बता दिया। तो यानी कि इसमें हम टैग्स, जैसे हमने देखा पैराग्राफ टैग है, H1 टैग है, तो इसमें PH हम लोअर में लिखें अपर में लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद हमें क्रिएटिंग फर्स्ट वेब पेज बनाने के लिए टेक्स्ट एडिटर रिक्वायर्ड होता है। टेक्स्ट एडिटर क्या है? अ टेक्स्ट एडिटर इज़ रिक्वायर्ड टू क्रिएट फर्स्ट वेब पेज और इवन ऑल वेब पेजेस। तो टेक्स्ट एडिटर इज़ अ सिंपल सॉफ्टवेयर, ये सादा सा एक सॉफ्टवेयर है यूज फॉर राइटिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट, जो कि टेक्स्ट को लिखने और उसको एडिट करने के लिए यूज़ होता है। और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में नोटपैड एक सादा सा टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है जी। एक वेब पेज बनाने के लिए टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत है जो कि एक सादा सा सॉफ्टवेयर है। तो अब हमने पहला वेब पेज कैसे बनाना है उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको मैं बता देता हूँ। ओपन टेक्स्ट एडिटर, राइट HTML कोड, सेव HTML डॉक्यूमेंट विद .html और HTML एक्सटेंशन, ठीक है। ओपन द प्रीवियसली सेव डॉक्यूमेंट विद वेब ब्राउज़र। अब इस सारे में एक्सटेंशन को समझना बड़ा ज़रूरी है। मैं आपको सिंपल सी मिसाल देता हूँ। हमारे पास कोई मीडिया फाइल है, कोई वीडियो फाइल है और उसका नाम है नाथ, ठीक है जी। और इसके आगे लिखा हुआ है .mp4, ठीक है जी। अब ये जो mp4 है ये एक्सटेंशन है इस फाइल की, और जो नाथ है ये इस फाइल का नाम है। तो हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किया है वेब पेज बनाने का। सबसे पहले टेक्स्ट एडिटर ओपन करना है, फिर उसके ऊपर हमने HTML कोड लिखना है, फिर हमने अपने जो HTML कोड लिखा है उस डॉक्यूमेंट को HTML या HTML एक्सटेंशन के साथ सेव करना है, और जो हमने सेव किया जहाँ पर सेव किया उसको हमने डबल क्लिक करके या जैसे भी डॉक्यूमेंट को ओपन करना है वेब ब्राउज़र के साथ, ठीक है जी। तो टेक्स्ट एडिटर कैसे ओपन करना है इसके दो तरीके हैं, बल्कि दो से ज़्यादा तरीके हैं, लेकिन मैं आपको इनमें से दो तरीके बता रहा हूँ कि स्टार्ट मेन्यू पे जाएं और नोटपैड आप अपना वहाँ से सर्च करके ओपन कर लें, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि जी विंडो की और उसके साथ R प्रेस करें। ये देखें विंडो की आपके कीबोर्ड पे ये बॉटम पे एक विंडो की बनी होती है, और उसके साथ विंडो की को दबाते हुए R प्रेस करें तो आपके सामने ये इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसके ऊपर रन लिखा होगा। अब यहाँ पे आपने लिखना है नोटपैड लिख के जब आप ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नोटपैड ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद उस नोटपैड के ऊपर आपने अपना HTML का कोड लिखना है और उसको सेव करना है, और उसके बाद आपने सेव जो .html या HTML से करेंगे और फिर आपने उसको चला लेना है, आपका पहला वेब पेज बन जाएगा। लेकिन ऐसे जो फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे ऐसे बातों से आप उसको मुकम्मल नहीं कर सकते प्रोसेस को, तो इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप शुरू से सारा तरीका कर बताता हूँ। ये देखें पहला स्टेप है जी नोटपैड को ओपन करना। तो मैंने विंडो और R इकट्ठा दबाया तो ये मेरे पास रन वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। तो मीनवाइल मैं पहले ये अपनी स्लाइड शो क्लोज कर लूँ ताकि ये हमें डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। तो मैंने दोबारा से विंडो प्लस R दबाया तो मैं यहाँ पे नोटपैड लिखूँगा, ठीक है। तो ये नोटपैड, ये देखें ये हमारे पास एक ओपन हो गया सॉफ्टवेयर है, ये नोटपैड इंटरफेस ओपन हो गया।
और इसके ऊपर मैं कोई टेक्स्ट लिख सकता हूँ कोई भी, और लिखा टेक्स्ट मैं एडिट कर सकता हूँ। यही इसका नोटपैड का पर्पज़ होता है। तो यहाँ पर मैंने HTML का कोड लिखना है, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल वो चीज़ें बताऊँगा जो कि बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है HTML लिखने के लिए। तो HTML डॉक्यूमेंट HTML ओपनिंग टैग के साथ शुरू होता है और क्लोजिंग टैग पर ख़त्म होता है। जैसा कि हमने बता दिया था कि लेस देन और ग्रेटर देन साइन के दरमियान में टैग लिखा जाता है। जो भी लिखा पहला वर्ड लिखा हो उसको हम टैग कहते हैं, वो टैग का नाम होता है। और फॉरवर्ड स्लैश के बाद वही नाम लिखा हो तो वो उसका क्लोजिंग टैग है। तो HTML डॉक्यूमेंट हमेशा HTML टैग के साथ ओपन एंड क्लोज होता है। फिर इसमें HTML डॉक्यूमेंट के दो मेजर पोर्शन हैं, एक को हम हेड कहते हैं, ठीक है जी, डेफिनेटली हेड का क्लोजिंग टैग भी आएगा। और एक दूसरा पोर्शन जो इम्पोर्टेंट, बल्कि हैं ही दो, दूसरा जो पोर्शन है वो बॉडी है, ठीक है जी, और फिर बॉडी का क्लोजिंग टैग आएगा, ठीक है। और हमारे वेब पेज के ऊपर जितना भी कंटेंट हमें नज़र आ रहा होता है, जितना भी कंटेंट नज़र आता है वो हम आमतौर पे बॉडी वाले पोर्शन में लिखते हैं। अब देखें, हमने पैराग्राफ टैग देखा। पैराग्राफ टैग के लिए हम ये लेस देन का साइन और ये मैंने ग्रेटर देन का साइन दरमियान में लिख दिया पैराग्राफ। यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, आई लव पाकिस्तान, ठीक है। अब ये एक मैंने पैराग्राफ लिख दिया। मैं एक और पैराग्राफ लिख देता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने P कैपिटल लिखा, ऊपर देखें मैंने P लोअर लिखा और ये मेरा P कैपिटल है। तो इसमें ये केस सेंसिटिव चूँकि नहीं है तो ये मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई लव पाकिस्तान लिख दिया, आई लिव इन पाकिस्तान। एनीवे मैंने ये दो जो है वो पैराग्राफ टैग लगा लिए। अब ये मेरा दूसरा स्टेप था। सबसे पहले मैंने नोटपैड ओपन किया, फिर मैंने HTML का कोड लिखा, ठीक है। जो मैंने आपको दो स्टेप इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया था वो मैं दोबारा उसकी तरफ रेफर कर देता हूँ। टेक्स्ट एडिटर ओपन करना था, यानी कि नोटपैड, HTML कोड लिखना था, फिर डॉक्यूमेंट को सेव करना है। तो सेव करने के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पर फाइल पे जाएं और ये सेव का बटन है। या तो आप इस तरह से सेव कर सकते हैं, तो जब यहाँ से सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपने बताना है कि आपने अपने इस डॉक्यूमेंट को कहाँ सेव करना है, उसकी टाइप क्या होगी, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है कि आप फाइल पे जाके, दूसरा तरीका कि आप कंट्रोल और एस प्रेस करें, कंट्रोल प्रेस करते हुए एस प्रेस करें तो आपके पास फिर भी यही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आपने कहाँ पर इसको सेव करना है वो आप डिसाइड कर लें, अपने किसी भी ड्राइव के ऊपर आप इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मैंने एक मैट्रिकुलेशन का एक फ़ोल्डर बनाया, वहाँ पर मैं इसको सेव करना चाहता हूँ और इसका नाम मैं रखता हूँ फर्स्ट पेज डॉट HTML, ठीक है। तो HTML मैं आपको ये बता देता हूँ कि डॉट HTML रखने के लिए ये देखें यहाँ पर सेव एज टाइप में आपको दो ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। अगर आपने डॉट TXT के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है, तो फिर आपके डॉक्यूमेंट की जो एक्सटेंशन है वो डॉट HTML आएगी, सॉरी डॉट TXT आएगी। तो आपने इसको सेव एज टाइप पे ऑल टाइप पे क्लिक कर देंगे तो फिर इजीली डॉट HTML यानी कि आपका जो डिज़ायर्ड यानी कि सिनेरियो है, आपने अपनी फ़ाइल को HTML एक्सटेंशन के साथ सेव करना है, वो आपकी सेव होगी। बहरहाल मैं आपको दोनों तरीक़ों से करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। मैंने फर्स्ट पेज डॉट HTML लिखा और ये सेव एज टाइप में डॉट TXT लिखा, तो मैं इसको सेव करता हूँ और देखें यहाँ पर HTML खुद ब खुद ये डिसअपियर हो गया है जब मैंने इसको TXT सेलेक्ट किया। तो मैं सेव करता हूँ तो ये मैट्रिकुलेशन के फोल्डर में ये फ़ाइल सेव तो हो गई, लेकिन ये कहाँ पे ओपन होगी, ये जनाब फिर नोटपैड में ही ओपन हो जाएगी। तो मैंने करना क्या था, मैंने करना ये था कि मैंने इसको HTML एक्सटेंशन के साथ सेव करना था, ठीक है। यानी कि जब मैंने इसको सेव करना था तो मैंने इसकी एक्सटेंशन HTML रखनी थी। तो मुझे ऑल फाइल्स पे क्लिक करना पड़ेगा सेव एज टाइप
और यहाँ पर मैं लिखूंगा फर्स्ट पेज डॉट HTML। ठीक है, ये सेव एज टाइप में ऑल फाइल्स होगा और नाम इसका कुछ भी आप रख सकते हैं, लेकिन डॉट के बाद आपने HTML लिखना है। तो सेव पे अब मैं क्लिक करूंगा तो अब देखें ये मेरे फोल्डर में ये एक फाइल बन गई। ठीक है, और उसके साथ जो आइकन बना हुआ है वो वेब ब्राउज़र का बना हुआ है। ठीक है, जब मैं इस फाइल को ओपन करूंगा तो ये वेब ब्राउज़र में ओपन होगी। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो फाइल हमने बनाई थी ये एक वेब ब्राउज़र पे ओपन हो गई, जो कि माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र है, इसके ऊपर ओपन हो गई। और मैंने इसमें सिर्फ 2 टैग लिखे थे, आई लव पाकिस्तान, आई लिव इन पाकिस्तान। ठीक है, और मेरा दिल कर रहा है कि इसमें मैं एक और टैग लिखूं, पैराग्राफ टैग में और लगाऊं, लॉन्ग लिव पाकिस्तान। और इसके साथ ही हम अपना आज का ये वाला सेशन क्लोज़ कर देंगे, फिनिश कर देंगे। तो मैंने अपने इस फाइल को सेव एज़ किया। ठीक है, तो अब जब आपने चेंज किया अपने टेक्स्ट को, यहाँ से आप अपने नोटपैड पे चेंज करेंगे, इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद आपने इधर वेब पेज पे आके, वेब ब्राउज़र पे आके अपने वेब पेज को ये देखें रिफ़्रेश करना है। ठीक है, तो जो आपने नया कंटेंट डाला होगा, नया HTML एलिमेंट लिखा होगा, वो भी आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। तो ये सिंपल सा तरीकाकार है HTML वेब पेज बनाने का। तो अभी मैंने ये 2-3 स्टार्ट के टॉपिक बेसिक्स आपके साथ शेयर कर लिए, डिस्कस कर लिए। इंशाल्लाह ताला जल्द ही अगले इसका मुकम्मल चैप्टर को करने के लिए अगले टॉपिक्स भी मैं बनाऊंगा, उसके साथ फिर हम मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें और साथ ही साथ मेरा यूट्यूब चैनल अरफान शहजाद टेक उसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम फील हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला गाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। टेक योर केयर, अल्लाह हाफिज़।